हेलो दोस्तों, कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अब जो है रिजल्ट जो है उसका परिणाम जो है आना शुरू हो चुका है। और ऐसे में अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है, अब सीधी सी बात है कि वेरिफिकेशन अर्थात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या है और इसको आपको कहाँ करवाना पड़ेगा और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी यूट्यूब चैनल सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जहां पर कुछ जिला में कुछ ही जिलों का बाकी है जहां पर परीक्षा परिणाम आना शुरू हो, कुछ ही जिला बाकी है जहां पर परीक्षा परिणाम अभी पूरा नहीं आया हुआ है। और जहां पर आ गया है, जिन्होंने अपना रैंक वार कैटेगरी वाइज अपना रैंक भी निकाल चुके हैं और आपको लग रहा है कि हमारा नाम आ चुका है और आने के बाद अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि ये वेरिफिकेशन क्या है। क्योंकि जो भी स्वीपर के पद है, आपका भृत्य का पद है, वहां पर जैसे वार्ड बॉय है, तो वहां पर पता नहीं रहता कि वेरिफिकेशन कब होगा, कहाँ होना है, कि ये वेरिफिकेशन क्या है, इस वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो इस वीडियो में आपका पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले होता ये है कि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा, बोर्ड अर्थात कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, उन्होंने आपका परीक्षा लिया। जैसे आप तृतीय वर्ग के हैं तो तृतीय वर्ग का होने के साथ आपका परीक्षा आपने एग्जाम दिए हैं। और मान लो आप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए आपने आवेदन किया है तो उसका सीधा मेरिट लिस्ट निकाला गया है, कोई परीक्षा नहीं लिया गया है। तो अब इसमें यह होगा कि बोर्ड के द्वारा जो लिस्ट निकाला गया है, जो मेरिट लिस्ट निकाला गया है, उस मेरिट लिस्ट के अनुसार जिसका जिसका रैंक में आ रहा है उसको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये वेरिफिकेशन आखिर कहाँ होगा, तो इसके लिए ये क्या करता है कि कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड जो है परीक्षा का जो परिणाम है, जो मेरिट लिस्ट बनाया है, उस मेरिट लिस्ट को अब जो जितने भी विभाग है, जिस विभाग ने मान लो स्वास्थ्य विभाग ने उसका परीक्षा लेने के लिए कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड को दिया, तो कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसका मेरिट लिस्ट निकालेगा और स्वास्थ्य विभाग को दे देगा। मान लो आपका बस्तर जिला में इसके लिए वैकेंसी आए तो बस्तर संभाग के या तो फिर कांकेर हो गया या आपका बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, जहां भी वैकेंसी आई हुआ था, तो वो कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसका जो मेरिट लिस्ट बनाएगा, मेरिट लिस्ट निकालने के बाद जितना भी विभाग है, मैं मान लो स्वास्थ्य विभाग के बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग भी हो सकता है, राजस्व विभाग भी हो सकता है, तो बहुत सारे विभाग होते हैं शासकीय विभागों में, तो उस विभाग को सौंप दिया जाएगा। तो विभाग के द्वारा उसके बाद जो विभाग है उस विभाग में आपका, जैसे मैं बात कर रहा हूं स्वास्थ्य विभाग का, तो स्वास्थ्य विभाग का जो लिस्ट है वो स्वास्थ्य जिला जो हॉस्पिटल है वहां पर आपका जो सूची है वहां पर आपको चस्पा कर दिया जाएगा कि इसका जो वेरिफिकेशन है आपका नाम सहित रहेगा। इतने उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के लिए इतने तारीख को इतना समय में आपको उपस्थित होना है, अगर नहीं होने पर आपकी स्वयं की जवाबदारी होगा, ऐसे लिखा रहता है। और अगर मान लो आपको जानकारी नहीं हो पाएगा तो प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा, जैसे पेपर में आपको देखने को मिल जाता है, तो विभाग के पास रिजल्ट आने के बाद ये आगे का प्रोसेस होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट का सत्यापन होता है। ये कब होगा ये विभाग तय करता है। जैसे स्वास्थ्य विभाग के बारे में बात करो, स्वास्थ्य विभाग में मान लो आपका भृत्य का पद आया हुआ है, तो भृत्य का पद के लिए स्वास्थ्य विभाग तय करेगा कि इसका भी वेरिफिकेशन हमको कब लेना है, किस डेट पर रखना है, किस डेट में किस समय रखना है। तो वहां पर आपको उस समय में उस तिथि को आपको उपस्थित होना है। अब वेरिफिकेशन के लिए जो विभाग है, आपने जिस विभाग में फॉर्म भरे हैं उस विभाग में आपको जाना है। मान लो आपको पता नहीं है कि अब ये कहाँ होगा, तो जिस विभाग से भरे हैं, मान लो विभाग भी पता नहीं है तो कैसे करें, तो विभाग पता नहीं है तो आप एक काम करें, जैसे जो भी जानकार है या तो फिर आप सीधा सा बात कलेक्टर ऑफिस में भी उनका जानकारी रहता है,
तो वहां पर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जितने भी संबंधित विभाग है वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो आपको कोई भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। वहां पर आपका सूची का नाम भी टंगा हुआ मिलेगा। तो ये होता है। अभी फिलहाल तो अभी इसका वेरिफिकेशन कब होगा इसका जानकारी अभी भी नहीं आया है, तो इस प्रकार से आपको उस समय पर उपस्थित होना रहता है। तो ये जो है अब आपको पता चल गया कि ये वेरिफिकेशन क्या है। वेरिफिकेशन मतलब आपको उपस्थित होना है, आपको डॉक्यूमेंट को सत्यापन करना है कि ये अमुक आदमी जो है वही है जो इन्होंने ही फॉर्म भरा था। उसको आपको प्रूव करना है, सत्यापित कराना है कि अपने आप में कि आप सही हो और यही हमारा डॉक्यूमेंट्स है और जिसने फॉर्म भरे हैं मैं वही व्यक्ति हूं और मैंने ही फॉर्म भरा था। तो उसकी पूरी जानकारी जो है संबंधित अधिकारी को आपको देना होता है। यही आपका वेरिफिकेशन कहलाता है। अब वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना चाहिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपने वेरिफिकेशन के लिए गए हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट्स को पूरा ले जाएं। जैसे आपने कक्षा 5वीं के लिए भृत्य के लिए भरे या स्वीपर के लिए भरे हैं, तो आप अपना कक्षा 5वीं का 8वीं का जितने भी आप उत्तीर्ण कक्षा है जहां तक आप पढ़े हैं पूरा अंक सूची आप अपने साथ जरूर से रख लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का भी ले जाइए। जैसे टेक्नीशियन आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, नर्स के लिए स्टाफ नर्स है, तो वहां पर आपको पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपसे शैक्षणिक योग्यता है, डिप्लोमा हो गया, उसको पूरा का पूरा आपको ले जाना जरूरी है। उसके बाद जो सेकंड होता है वो रोजगार, जो कि जीवित पंजीयन बोलते हैं। रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, उसका भी एक डॉक्यूमेंट्स होता है। उस डॉक्यूमेंट्स को आप जरूर से ले जाइए। उसके बाद आता है जाति और निवासी। यहाँ पर जाति और निवासी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपने कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपको भर्ती होना है। अब भर्ती में स्पष्ट रूप से यहाँ पर यह कहा गया है कि बस्तर संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं वहां के आपका स्थानीय निवासी होना जरूरी है। अर्थात यहाँ पर आपको जो निवास प्रमाण पत्र है आपको प्रूव करना होगा कि हम बस्तर संभाग के मूल निवासी हैं। आपको उस जिले का निवास को प्रमाण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका जाति और निवासी आपके पास होना चाहिए। वेरिफिकेशन का समय अभी कुछ दिन में हो सकता है। अगर आपके पास जाति और निवासी नहीं है तो आप तुरंत ही जाति निवासी का प्रमाण पत्र जो है अपना ऑनलाइन के माध्यम से जरूर से कर ले, ताकि इस जो वेरिफिकेशन है उससे न चूके। तो जो जाति और निवास का प्रमाण पत्र है उसको आप जरूर से बनवा लीजिए। उसके बाद आता है अनुभव प्रमाण पत्र। जैसे आपने भृत्य के लिए भरा या स्वीपर के लिए भरा या तो फिर स्टाफ नर्स के लिए भरा, वार्ड आया के लिए भरे हैं या वार्ड बॉय के लिए भरे हैं, आपने अगर अनुभव में टिक लगाए हैं, है ना, क्योंकि जो फॉर्म भरे हैं उसमें हमने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को वहां पर अपलोड नहीं किए हैं। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस दिन आपका वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, उस दिन आपको वहां पर सत्यापित के तौर पर उसको दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड नहीं किए तो यहां पर आवश्यक हो जाता है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र, जैसे आपका अनुभव प्रमाण पत्र है तो अनुभव प्रमाण पत्र जो है आपको ले जाना पड़ेगा। जैसे आपने भृत्य के लिए भरा है और आप मान लो किसी स्कूल में स्वीपर का काम किए हैं और भृत्य के लिए अनुभव मिलेगा, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो अनुभव मिलेगा वो उच्च अधिकारी के पास से मिलेगा, बड़े अधिकारी के पास से मिलेगा। तो आपके पास जो है आपका जो सुविधा है या तो फिर आपका अंशदायी में आप काम कर रहे हैं, आपका बड़े अधिकारी के द्वारा नियुक्त हुए, तो वहां से आपको जो अनुभव प्रमाण पत्र है वहां से बनाना होगा। अगर मान लो आप नहीं बनवाए हैं आज की स्थिति में, तो आप तुरंत जाइए और आपका अनुभव प्रमाण पत्र जिस तारीख से आपका कहा गया है, मान लो आपने फॉर्म में 5 वर्ष भरे हैं तो 5 वर्ष से ऊपर का भी आपका चल सकता है, लेकिन आपको अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आप अनुभव में टिक लगाए हैं तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आता है, आप अपने साथ जो भी परीक्षा दिलाए हैं या तो फिर जो भी फॉर्म प्रिंट आउट करवाए थे, जैसे भृत्य क्या हो गया या तो फिर स्टाफ नर्स का है, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो प्रिंट आउट किए थे, उसको भी आप अपने पास जरूर से रख लीजिए। क्या पता कि आपके लिए जो काम आ सकता है,
आपका प्रवेश पत्र भी आपके पास रहना चाहिए। और ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपका जब तक भर्ती नहीं हो जाता, जैसे प्रवेश पत्र है जो आपका प्रिंट आउट जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उसको आप जरूर से रख लीजिए। आपका जो मेरिट लिस्ट आया हुआ है चाहे तो उसको भी रख सकते हैं, उसको रखने का इतना जरूरत नहीं है। तो इतने चीजों को आपको अपने पास बहुत ही संभाल करके रखना चाहिए ताकि आपका कोई भी जो बाधा आने वाली जो चीजें हैं वो आपसे कभी भी भूल ना हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन क्या है, अर्थात जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका रिजल्ट है, आपका डिप्लोमा है, जाति प्रमाण पत्र है, उसका पूरा आपको जांच करवाना होता है कि हम यही है वो सत्य होना चाहिए। अगर कहीं भी आपको त्रुटि हो जाता है तो आपको इस भर्ती से वंचित होना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी फॉर्म भरे तो बहुत ही सावधानी पूर्वक भरे, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, कहाँ भरना है, किस प्रकार होना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिला। दोस्तों आज का इस वीडियो, आपका यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और भी कहीं आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।